फियर और ग्रीड के बारे में बात करने वाले हैं आज यहाँ पर। देखिए कैसा भी इमोशन है, अगर आप पे वो हावी है तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड नहीं कर सकते मतलब बहुत पावरफुल तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते, प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप यहाँ पर मार्केट में फंस जाएंगे। जैसे आज कई सारे ट्रेडर्स का मैसेज आया था कि आज के मार्केट में इतना लॉस हो गया, क्यों? मैंने कारण पूछा तो बता रहे ओवर ट्रेड हो गया, कोई बता रहे कि मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं किया, कोई बता रहे मैनेजमेंट नहीं किया, क्वांटिटी बहुत बोल रही थी। देखिए इतने दिनों से इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप ये प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी अपना अपने आप पर काम करने की बहुत जरूरत है। 200 पॉइंट के बीच में हमें निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखा। अगर आप हाई लो मार्क कर दें, मैंने मार्क कर रखा है, तो 200 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले। इस बीच में अगर आपको नहीं मोमेंटम मिल रहा है तो आप क्विट कर दीजिए ट्रेडिंग। आप उस दिन ट्रेड नहीं कर दीजिए, आप अगले दिन ट्रेड करिए, जब आपको मोमेंटम मिले तब ट्रेड करिए। अब सवाल ये आता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि मोमेंटम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। देखिए सिंपल सी चीज है, मार्केट में अगर मार्केट ओपन होने के बाद आप पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस भी भूल जाए, मार्केट ओपन होता है राइट, ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आया, मतलब आपको एक डायरेक्शन क्लियर होगी कि हमें यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट, तो आपके पास डायरेक्शन क्लियर होगी। अगर मार्केट नीचे आ रहा है, एक बेस बना रहा है, ये ओपनिंग है, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चले जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस से नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट से ऊपर आता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि अगर ये फर्स्ट हाफ में हो रहा है तो फर्स्ट हाफ तक मार्केट ऐसे ही रहने वाला है, अगर ये सेकंड हाफ में हो रहा है तो सेकंड हाफ तक मार्केट ऐसे ही रहने वाला है, तो उस दिन ट्रेड आप अवॉइड कर लीजिए। सिंपल सी बात है। देखिए मेरा अपना क्लियर फंडा है कि पैसा नहीं गंवाना, यानी पैसा बचाना भी एक प्रॉफिट है। अगर आप पैसा नहीं गंवा रहे हैं दैट मीन्स यू आर इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे स्टॉप लॉस लेना। आप ऐसे में अगर आप कहेंगे कि अनावश्यक रूप से स्टॉप लॉस लेंगे तो फिर आपका काम यहाँ पर खराब होने लग जाएगा। आज हमने देखिए 3 या 4 ट्रेड किया, एक हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया और अगले ही ट्रेड में हमें सेंसेक्स में उसमें 100 पॉइंट्स देखने को मिले। तो ये मैनेजमेंट होता है, अपने आप को ना आपको कंट्रोल करना होता है। जो फियर और ग्रीड है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है ट्रेडिंग में। देखिए आज की सिंपल सी बात करता हूं मैं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि आप मार्केट ओपन होने से पहले 8:30 के बाद से आप मार्केट में हलचल शुरू कर दीजिए, अपना चार्ट देखना शुरू कर दीजिए, आप वहां पर लेवल्स लगाना शुरू कर दीजिए। लेवल्स आप 30 मिनट पे लगा सकते हैं, 1 घंटे पे लगा सकते हैं, डेली पे लगा सकते हैं। आपने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड किया, तो आज का बना है, आप पिछली बार देख लीजिए। ये रेजिस्टेंस आपने यहां से मिला है, ये सपोर्ट सॉरी, और ये रेजिस्टेंस आप यहाँ कहीं से मिला है। 2 लेवल्स आपके पास मिल गए। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होना है, फ्लैट ओपन होकर रेजिस्टेंस टच करके डायरेक्ट नीचे आता है। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा फिर से मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लगता है। देखिए एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद नीचे की तरफ आने लगता है, और हमारा जो प्रीवियस टाइम पे हमने सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ किया, उस सपोर्ट को टच करके मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है। अब सवाल ये आएगा कि मार्केट बनने के बाद तो कोई भी बता देगा, जैसे मार्केट बन चुका है तो ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन नहीं, ये सारा दिमाग आपका लाइव मार्केट में चलना चाहिए। लाइव मार्केट में कैसे चलेगा? देखिए मैं आपको 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ, बल्कि मैंने 1 मिनट का चार्ट अलग से लगाया हुआ अभी कि मैं क्या एनालिसिस कर रहा था। आजकल मैं ड्राइंग क्लियर नहीं करता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर पाए। वैसे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का मकसद आपका ये नहीं होना चाहिए कि कॉल पोर्ट आपको वहां पर चाहिए, आपको वहां पर टिप्स चाहिए, मेरा मानना ही है। सिंपल सी बात है, हम ना कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, ना कोई खास स्ट्रेटजी हमारे पास है, ना कोई सेटअप हमारे पास है। हम सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं उसमें। और सबसे बड़ी बात, दिन में 2 या 3 ट्रेड करते हैं। ट्रेड लेस अर्न मोर, ये आपका कॉन्सेप्ट अगर हो, ये कॉन्सेप्ट अगर है तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हैं। ओपन होने के बाद देखिए मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर मार्केट के बाद 2 पॉसिबिलिटीज है। ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, प्रीवियस टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पर टाइम तक मार्केट ने होल्ड किया था। मार्केट यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है कि इस सपोर्ट को रेंज बना के निकाले तो हमें ये लेवल मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर ले। अब देखिए बाउंस बैक का ट्रेड आपको डायरेक्ट नहीं लेना होता। मैं हमेशा बताता हूँ कि करेक्टर चेंज होने का वेट करिए। अब करेक्टर मतलब मार्केट में देखिए 1 मिनट के चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जब नीचे आएगा तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है कभी भी। 1 मिनट के चार्ट में मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आता है। यहां पर से आपको दिख रहा होगा कि लोस लगना बंद हो गए, लूज लगना बंद हो गया, यहां से मार्केट ऊपर चला गया। तो यहां पर क्या आपने एंट्री कर लेनी? नहीं, यहां पर बिल्कुल एंट्री नहीं करनी। आपने देखना है कि जो रिसेंट लोअर हाई है वो जब तक ब्रेक नहीं होता और किस इंटेंसिटी के साथ ब्रेक हो रहा है, मतलब वहां पर हमें एक आईएफसी कैंडल मिलनी चाहिए, एक अच्छी बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है तो। यहां पर बहुत अच्छी कैंडल मिली, कैंडल के बाद आप वेट करो, रिटेस्ट का वेट करो, रिटेस्ट का वेट करने के बाद अगर हाई निकलता है तो एंट्री बना लीजिए। सिंपल सी बात है। इसके नीचे स्टॉप लॉस है, क्या होगा? बहुत से बहुत मार्केट यहां से स्टॉप लॉस ले जाएगा आपका,
है ना। लेकिन स्टॉप लॉस तो डिफाइन है आपका, और स्टॉप लॉस लेगा तो आप स्टॉप लॉस देंगे यहाँ पर चुपचाप, फिर मार्केट रेंज में रहेगा तो वेट करेंगे, अगर जिस भी साइड ब्रेक करेगा। मार्केट ने देखिए यहाँ पर पहली एंट्री बनाई है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, 130 के लगभग एंट्री थी, 160 या 59-60 के लगभग हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया था। मैं खुद के ट्रेड मैनेजमेंट में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर बुक करो नहीं कर पाया, लेकिन ये सारे चार्ट में अगर भेज रहा हूँ, टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, तो इतनी उम्मीद मैं कर सकता हूँ आप लोगों से कि आप यहाँ पर खुद समझ जाएंगे कहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना है, राइट। मार्केट फिर नीचे आने लगता है, नीचे आने के बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। अभी देखिए आपको ना सबसे मतलब ग्रीड और फियर पे कंट्रोल कैसे करेंगे, आप वेट करके, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा ना। अब देखिए आप खुद सोचिए, दो रेंज आपके पास बन चुकी है, मार्केट टकरा के नीचे आ रहा है रेजिस्टेंस, तो क्या ही ट्रेड ले लेंगे यहाँ पर आप, ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे आ जाएगा मार्केट, नीचे का ट्रेड लेंगे, ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो ऐसे ट्रेड, ऐसे लेवल में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है अपनी बारी का। मार्केट देखिए नीचे आया, अब यहां तक इंटेंसिटी समझ में आ रही है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर सेलर ने रिजेक्ट किया, मार्केट ऊपर चले गया, बायर ने रिजेक्ट किया, मार्केट डाउन साइड की तरफ आने लग गया, डाउन साइड की तरफ आने लगे। अब इस लेवल के आसपास देखिए कुछ हलचल हो सकती है। क्या हलचल हो सकती है कि मार्केट या तो बाउंस बैक करे दोबारा, सेम लाइक एज प्रीवियस टाइम यहाँ पर किया था, और या फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लग जाए। नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा कि हमें डाउन साइड की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। ऐसा ही हुआ, देखिए एक बड़ी सी कैंडल के साथ मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मैंने हल्का 1 मिनट पर रिटेस्ट होता, रिटेस्ट होने के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई 1 मिनट पर। अब जब 1 मिनट पर यहाँ पर एंट्री बनी है हमारी, तो मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट रहने वाला है। अब एक चीज आपको और बता दूं, देखिए स्टॉप लॉस आपको कब और कैसे डिसाइड करना है। पहले तो आप स्विंग का स्टॉप लॉस लगाए, अगर आपको लग रहा है स्विंग बहुत लंबा है तो आप उस कैंडल का 50% भी लगा सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट में प्राइजेक्शन क्या चल रहा है उसके हिसाब से होता है। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, इस ट्रेड में थोड़ा सा हमें धोखा हमारे साथ ये होगा कि मोमेंटम तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। तो 140-45 के लगभग हमारी एंट्री थी, 160 का इसने हाई लगाया, उसके बाद मार्केट हमारा वापस स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया। कोई बात नहीं, मैंने खुशी खुशी इसमें स्टॉप लॉस दे दिया, कुछ लोगों ने बुक कर लिया था, कुछ लोगों ने स्टॉप लॉस ले लिया, कोई बात नहीं। ऑलरेडी हम पिछले ट्रेड में प्रॉफिट में थे। अब जो एक में प्योर एसएल मेरा गया वो इसमें गया, वो मेरा सेंसेक्स में गया। देखिए मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा के ही आपको दिखा देता हूँ, आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। हाँ, इस ट्रेड में गया, जब मार्केट इधर कहीं आ रहा था, इसको मैं 3 मिनट पे लगाता हूँ, 1 मिनट में बहुत ज्यादा गंदा चार्ट बना हुआ है, 3 मिनट में आपको ज्यादा समझ में यहाँ पर आ जाएगा। अभी देखिए सेम लॉजिक था, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट, ये जो रिसेंट लोअर लो है, लोअर हाई है, इसको ब्रेक कर रहा है, लोज लगना बंद हो गए, कॉन्सेप्ट सेम है। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक ट्रेड लिया मैंने, इसने हमारे स्टॉप लॉस ले लिया। जब मार्केट वापस से ऊपर गया तो मैंने दोबारा एंट्री यहां पर करी और इसमें हमें 100 पॉइंट मिले। देखिए सेंसेक्स का एक्सपायरी था, सेंसेक्स में स्पाइक्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर ऐसे मोमेंटम आप कैप्चर कर पाते हैं तो सेंसेक्स में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। मैं कह भी रहा था बल्कि कि आने वाले समय में सेंसेक्स हमें आने वाले फ्यूचर का बैंक निफ्टी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी सेंसेक्स में आजकल देखने को मिल रही है। ओवरऑल मतलब इतना ही है कि आपको ग्रेड के चक्कर में नहीं रहना, आपको फेयर के चक्कर में नहीं। अगर आप डर गए तो समझो फिर आप ट्रेड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए 5 मिनट में अगर मैं लगाऊं तो 191 यानी 200 पॉइंट के लगभग की मोमेंटम मार्केट में है, और आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने पूरे दिन भर में कुछ भी नहीं किया, है ना। आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से मार्केट को समझना चाहिए। सिस्टमेटिक ढंग का मतलब ये है कि मार्केट को आपको पूरे फेजेस को समझना है। मतलब हमेशा देखिए आंखें आपकी खुली हैं, लेकिन हमेशा इस तरह से ट्रेड नहीं करना है कि आज मुझे प्रॉफिट ही मिलेगा, या हमेशा इस तरह से ट्रेड नहीं करना है कि आज मैं रोज में 10 क्वांटिटी ट्रेड करता हूं, आज भी मैं 10 क्वांटिटी ट्रेड करूं, ऐसा नहीं करना। आपको मार्केट को समझना चाहिए। आप कभी बैठिए, होमवर्क कीजिए, बैक टेस्ट करिए, आपको दिख रहा होगा देखिए मार्केट रेंज में रहता है, रेंज में रहने के बाद मार्केट जब ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम देता है, वॉलेटाइल हो जाता है, अच्छे अच्छे मूव देता है, उसके बाद फिर से मार्केट रेंज में आता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर भी तो स्टडी करना पड़ेगा ना आपको। सिर्फ आज का चार्ट लाइव मार्केट में आपको ऐसे ऊपर नीचे कैंडल हो रही है, आप यहाँ पर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन बायस हो जा रहे हैं कि ब्रेकआउट आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो फिर आपको सारी चीजें दिखने लग जाएंगी। ओआई डेटा भी गलत दिखने लग जाएगा आपको, नीचे से सपोर्ट भी दिखने लग जाएगा आपको, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा, कई सारी चीजें। बायस नहीं होना है आपको मार्केट को फॉलो करना है, बस मार्केट से आगे नहीं चलना है, मार्केट के एक कदम आपने पीछे यहाँ पर चलना है। सिंपल सा लॉजिक था आज का, बहुत ज्यादा मोमेंटम था नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें यहाँ पर हुआ है। देखिए जिस दिन लॉस होता है उस दिन मैं लॉस बताता हूँ, जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन प्रॉफिट बताता हूँ, और काफी समय से हमारे स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए, मेरे लॉजिक आप देखते रहिए, और अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही तो फिर पूछते रहिए। टेलीग्राम पे डायरेक्ट लिंक भी मैंने दिया हुआ है, और बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये चीज आप जरूर बताना, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप जो फॉलो कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में ला रहे हैं, इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए मुझे कि आज आपको प्रॉफिट हुआ या आज के दिन आपको लॉस हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लॉजिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।